नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इसका तरह थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते क्या आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग मेल करके फोन नंबर पूछ रहे हैं। अगर मुझे फोन नंबर ही डालना होता चैनल पर तो मैं पहले ही डाल देती। तो प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी रीडिंग के बारे में जो भी क्वेश्चन है, वो आप मेल से ही कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जो भी करना है मेल के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्प्रेस। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लिब्रा, मुझे लगता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर आपके पर्सन के पास और रिश्ता है, जो भी है। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट के साथ। आपके जो पर्सन है, अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है पहले से ही, एक तो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, दूसरा जो है रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या फिर अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है और इसके लिए ये यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये बंदा या बंदी, इनके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पैसे रिश्ते दोनों को बैलेंस करने के लिए कोशिश तो कर ही रहा है। रिश्ते भी हैं और पैसों की प्रॉब्लम भी है। उनके पास दो दो प्रॉब्लम है, एक पैसों की प्रॉब्लम, एक रिश्तों की प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये पहले जैसे सोच वाला बंदा या बंदी अभी नहीं है। और अभी जो जिस तरीके से ये कोई भी काम को करता है, अपने बहुत दूर तक सोचता है। ऐसा नहीं कि अभी मन में आया झट से कर लिया, नो। अभी ये जो भी करता है बहुत दूर तक सोच के, एकदम सोच में स्पार्क लाके तब वो काम को करने के बारे में सोचता है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को रखना चाहते हैं करंटली जो मैं देख रही हूँ, दूसरा जो है ये रिश्ते में भी बैलेंस करना चाहते हैं। इन दिनों ये अपना भी ख्याल रख रहे हैं, जैसे अपने लुक्स के, अपने कपड़ों के, अपने रहन सहन का, क्योंकि ये अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के जो एक होड़ लगा रहता है कि मैं सुंदर दिखूं, हैंडसम दिखूं। इस तरीके का जो एक सोच है ये भी उनके दिल में है, उसको भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस सोच को। साथ ही साथ ये बहुत समझदारी के साथ हर रिश्ते की हर पहलू को देख रहे हैं। जो रिश्ता इनके पास है वो भी, जो इनसे दूर है वो भी, अच्छे बुरे हर हालात को सोच रहे हैं। आप जो करेंगे सोच समझ के कदम उठाएंगे। जो भी इन्होंने पहले अगर कुछ भी किया था, लेकिन अभी उस तरीके से ये कोई काम नहीं करता है ना करेगा, क्योंकि इनको पता है स्लोली स्लोली चीज़ों को करना पड़ेगा। चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी लानी हो अपनी लाइफ में और या फिर रिश्ते को सही करना है, ऐसा ये सोच रहा है करंटली। और ये मेहनत दोनों चीज़ों को सही करने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे पाने के लिए नहीं।
ये रिश्ते को भी सही करने के लिए भी ये मेहनत कर रहा है और बैलेंस करने के लिए। अभी हम देखेंगे लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। करंटली जो है ना लिब्रा, आपको पता है बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। करंटली आपके बहुत सारा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मन में दुविधाएं परेशानी तो चल ही रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बिल्कुल भी परफेक्ट कार्ड नहीं है, क्योंकि आप दिखाना तो चाहते हो कि आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन आप दर्द में हो, दुख में हो, परेशान में हो, दिल आपका टूटा हुआ है। पहले ही मैंने कहा है कि आपके पर्सन किसी और रिश्ते में है या फिर आपके लाइफ में कोई और रिश्ता है। हालांकि किसी एक रिश्ते को कोई इग्नोर कर रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन। और अगर आप अभी भी कुछ पुरानी बातों को दिल से लगा के आपने रखा है, अगर आप पुरानी बातों को लेट गो नहीं कर पाओगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हो, डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो। आपको थोड़ी-सी अपनी नज़र को घुमाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक बार आपके साथ ऐसा हुआ है, चाहे रिश्ते में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, क्योंकि ये लव रीडिंग है। मैं रिश्तों के बारे में ही देख रही हूँ और रिश्ते के बारे में ही कहूँगी। तो बार-बार आपके साथ ऐसा होगा, ये नहीं है। आपका दिल टूटा हुआ है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपका दिल भी टूटा हुआ है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप डिससैटिस्फाइड इसलिए हो जितना आपको मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आप इस चीज़ के हकदार हो, लेकिन आपको वो चीज़ उसी तरीके से नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को याद करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इससे आप कभी भी आगे खुशी खुशी नहीं बढ़ पाओगे। पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, थोड़ी सी नज़र घुमाओ, आपके लिए अच्छी चीज़ें वेट कर रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी वक्त लगे। जैसा आप सोच रहे हो माई वे इज़ द हाईवे टाइप की, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। हर तरीके से आप अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, वो आपको मिलेगी। लेकिन हो सकता है आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, और जो हो चुका उसे भूल जाइए। मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने हमेशा एक बैलेंस बना के चलते हो, अभी आपको उस बैलेंस को रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में आप हो, परेशान हो, लेकिन उस चीज़ को आपको लोगों को दिखाना भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लिब्रा। आप में जो एक स्पार्क है, उस स्पार्क को आपको निकालना पड़ेगा। जो आप जहां भी चले जाओ, आप में वो जो एक आकर्षण है, एक स्पार्क है, एक बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनते हो, फिर जाके आप एक्शन लेते हो। अभी आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें बिल्कुल भी अभी बहुत सही नहीं है, लेकिन ये सही होगा, दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वैसे भी आपके पर्सन तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोशिश कर ही रहा है। आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वांड्स के कार्ड। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन का। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आगे चल के जो स्थिति में वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा था वही स्थिति ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। ये आगे चल के आप देख रहे हो ना, ये भी बंदा भी इंतजार करते करते थक जाएगा। यो कोशिश तो कर रहा है बैलेंस करने की, कोशिश तो कर रहा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कोशिश तो कर रहा है चीज़ें सही हो, लेकिन इनमें वो जो हिम्मत है, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसे वो इनहेंस तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है बुद्धि का इस्तेमाल करने की, दिमाग की इस्तेमाल करने की, सूझबूझ समझदारी से डिसीजन लेने की। लेकिन कितनी देर तक इंसान अपनी अपनी जो सोच है, जो परेशानी है उसे छुपा सकता है एक हद तक। आगे चल के आपको उनके जो परेशान अभी आप हो वही परेशानी आपको उनमें देखने को मिलेगा। तभी ये चाहेंगे आपके साथ बात करके चीज़ों को क्लियर करना। उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार रहेगा। जैसे कि मैंने कहा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको है, वो उस पैसे का इंतज़ार रहेगा। आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का इंतज़ार रहेगा अगर आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है, बात नहीं हो रही है। ये जो स्थिति है वो कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग रखे, इनको बर्डन लगने लगेगा और ये भी किसी भी तरीके से डिससैटिस्फाइड ही रहेंगे क्योंकि जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। आगे चल के ये परेशान रहेंगे और भी क्योंकि जो चाहिए होगा उनको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी अपने तरीके से दुखी हो, ये भी अपने तरीके से दुखी है। कोशिश कितनी देर तक हम कर सकते हैं, जितनी देर तक चीज़ों को हम झेल सकते हैं। जब हमसे वो नहीं होता है तब हम उसको गिव अप कर देते हैं। तो ये बंदा 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आपने देखी होगी, ये चीज़ें उनको बोझ लगने लग जाएगा। 2 रिश्ते बोझ, पैसे नहीं है बोझ, पैसे की परेशानी है बोझ। कितनी देर तक ये खुद को रोक के रखेगा, ऑटोमेटिकली ये ब्रेक डाउन होना शुरू कर देंगे। ये अपने आप में परेशान रहना शुरू कर देंगे, डिससैटिस्फाइड होना शुरू कर देंगे और इस हालत में भी अपनी हिम्मत बनाने की कोशिश करेंगे। जब नहीं होगा तब वो आपसे बात करके अपनी मन को हल्का करने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहने वाला है लिब्रा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़े हैं और ये आपको परेशान कर रहा है लिब्रा आगे चल के भी, लेकिन आप अपना हिम्मत नहीं हारोगे। जो दिखाई दे रहा है आप बैलेंस करने, जो आपकी नेचर है बैलेंस करना, तो आप उसको करते रहोगे। बैलेंस, चीज़ें बैलेंस हो जाए। थर्ड पार्टी आपके तरफ से भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है या तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि मैं नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप एक ही टाइप का करीब करीब कार्ड है। ये जो बंदा या बंदी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आगे चल के आपको एक स्टेबल प्यार का इंतज़ार रहेगा, स्टेबल प्यार की ऑफ़र की, किसी की तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आपको मिल जाए। आप अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश करोगे, रिश्ते बैलेंस रह जाए इसकी कोशिश आप करोगी। आप कोई डिसीज़न लेने के लिए इंतज़ार करोगे। हो सकता है कोई ऐसा डिसीज़न जो आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, वही डिसीज़न आप अब जाके ले सकते हो। आपको ये लग सकता है कि भाई मैंने बहुत टाला है इस डिसीज़न को, बहुत देर कर दिया, अभी मुझे ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। तो किसी डिसीज़न लेने का भी आपको इंतज़ार रह सकता है। एक बात मैं कह रही हूँ, जो लोग
थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो इस वक्त आगे चल के उस रिश्ते को इग्नोर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि नए लव ऑफर भी किसी को मिल सकता है, या फिर लिब्रा आप अपने पर्सन को लव ऑफर दे सकते हो। किसी लिब्रा को कई नए लव ऑफर मिल सकते हैं, कुछ लिब्रा जो है पुराने पर्सन को लव ऑफर दे सकते हैं, एक सॉलिड डिसीजन लेने का इंतजार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अहम बात है कि वो अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी जी तोड़ कोशिश करेंगे कि उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। जो मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा आपके रीडिंग में सबसे ज्यादा अहम जो है आपके लिए, रिश्ते तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मुझे आप लोगों के फिनेंशियल स्टेटस दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो आगे चल के क्या रंग ला रहा है देख लेते हैं इस हफ्ते। ये रीडिंग आप 7 से लेके 13 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। टेन ऑफ सोर्ट्स आउटकम में आया है। टेन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। देखो रिश्ता दो है, ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। किसी के लाइफ में दो रिश्ता है, कोई लोग दो शादीशुदा लोग एक ही रिश्ते में है, कोई लोग अलग अलग शादीशुदा है फिर भी किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी स्थिति है रिश्ते में पेन तो आएगा, क्योंकि अगर आप किसी और रिश्ते में भी हो और एक रिश्ते को झेल रहे हो तो पेन तो मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा, पहले ही आपसे कहा कि कोई जो है वो जो एक्स्ट्रा जो रिश्ता है, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसे छोड़ रहे हैं, वो या तो परिवार में जा रहे हैं या फिर नए रिश्ते में। तो ये दिखाई दे भी रहा है कि नए रिश्ते जो एंट्री ले रहा था लिब्रा के लाइफ में, मैंने पहले ही कहा कि कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं और वो रिश्ते कोई स्टेबल रिश्ता नहीं होगा। वो रिश्ता जो भी होगा एक आकर्षण का रिश्ता होगा। दूसरी चीज इस वजह से अगर आप पुरानी चीजों को खोते हो, पुराने जो स्टेबल रिश्ता है उसे खोते हो, उसकी पछतावा आपको बाद में होगी। कोई लोग आपसे, दोनों में से कोई एक दूसरे से माफी भी मांग सकता है। किसी के घर नन्हे मेहमान पधार सकते हैं, उनको ये लग सकता है कि बच्चों की वजह से रिश्ते को सही किया जाए तो चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। लेकिन उस चीज को अगर आप ना समझे, चीजों को समझ ना पाए, अगर आप किसी और रिश्ते की तरफ जा सकते हो तो कोई एक है जो पेन में चला जाएगा कि वो मेरे दर्द को समझा नहीं, पारिवारिक संबंध को समझा नहीं, और कोई एक होगा जो दो रिश्ते को लेके चलेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो दर्द में रहेंगे। दो रिश्ते कभी भी सही नहीं चल सकता, एक बात। दूसरी बात, जो लोग नए रिश्ते में एंट्री लेंगे वो रिश्ता आकर्षण का रिश्ता होगा, कोई स्टेबल रिश्ता प्यार वगैरह नहीं होगा। तीसरी जो दिखाई दे रहा है, जिनके घर नए मेहमान पधार रहे हैं, जो माफी मांग रहे हैं, जो बच्चों की वजह से रिश्ते में आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं और अगर उनके पास दो रिश्ते भी हैं तो भी रिश्ता टिक जाएगा, रिश्ता रह जाएगा, दो रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसे उटपटांग रिश्ते में जाएंगे वो फिर से गिरेंगे और उनके रिश्ते में चीजें खराब होनी शुरू हो जाएगी। एक तो आपके हाथ से वो रिश्ता गया जो पहले था, दूसरे जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो वो भी आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, तो आपकी हालत कैसी होगी? ऐसी 10 ऑफ सोर्ट्स की, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये धोखे का, फरेब का, झूठ का, ये सारा चीजों का दिखाते हैं। तो अगर आप दौड़ रहे हो तो सोच समझ के दौड़ना। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको।
देखो लिब्रा, मैं जो बोल रही थी ना वही एंजल भी आपसे कह रहा है, अबंडेंस, सक्सेस एंड यस। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है, रिश्ते में अबंडेंस, समृद्धि मिलने जा रहा है, पैसा, स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है। ये इसका जो ये कार्ड है ना, ये बैलेंस का कार्ड है। अगर आप हर तरीके से चीज को बैलेंस करके चल सकते हो, जैसे लिब्रा की नेचर होता है बैलेंस करना, तो चीजें सही होगा, क्योंकि ये सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। आपको दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना है। किसी भी तरीके का खुशी आपके लाइफ में आने जा रहा है तो आपको उसको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नया कुछ आया और आप उसके पीछे दौड़े और मुंह के बल गिरे। तो जो चीज है, हो सकता है आपके पास दो रिश्ता है, पुराना है वो रिश्ता, तो उसको अगर आपको रखना है उसको निभाइए। ऐसा नहीं कि आप किसी नए की तरफ चले गए, ऐसा नहीं कि आप अपने जो भी चीजें हैं उस चीज को ना देखे, अंदर अनदेखा करके जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। अगर किसी रिश्ते को इग्नोर करना है तो उस तरीके से ना करे कि वो रिश्ता बाद में आपको पेन दे। जो मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ आपके सक्सेस भी जुड़ा हुआ है, तो सक्सेस, अबंडेंट, ग्रोथ और यस का कार्ड आया है। सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, सिर्फ आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।